नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी अर्थात आरओ एआरओ के बारे में आपसे बात की थी और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात कि हिंदी सुपर 60 क्या है, इसमें बात आज हम लोग करेंगे। हिंदी सुपर 60, देखिए हिंदी सुपर 60 का मतलब क्या है कि आयोग आपसे हिंदी के कुल 60 प्रश्न पूछता है और ये 6 टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पे, ठीक। यानी 60 का मतलब क्या है कि आप 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और 60 में 60 नंबर पाइए। अगर आपके नंबर एक या दो गलत होते हैं तो ये वो गलत हों जिन प्रश्नों को आयोग गलत पूछता है। देखिए 60 में 60 हैं तो ये मेरी गारंटी कहूँगा कि कम से कम एक या दो प्रश्न जरूर आयोग हमेशा गलत पूछेगा, या ऐसे प्रश्न होंगे कि जिनके ऑप्शन हो एक से ज़्यादा सही होंगे। तो इसी पर चर्चा पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में 60 में 60 कैसे लाएं और 60 में 60 लाने का आपको क्या करना चाहिए और उसमें मेरा छोटा सा क्या योगदान है। ये वीडियो मात्र 10 मिनट का है, पूरा देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हिंदी सुपर 60 में जानने का मतलब क्या है कि हमारे जो सिलेबस है, यानी हिंदी का जो सिलेबस हमारा है वो 60 मार्क्स का सिलेबस है और हिंदी हमसे प्री और मेंस दोनों में पूछी जाती है आरओ एआरओ की परीक्षा में। अभी हम लोग बात केवल करेंगे प्री परीक्षा के बारे में। देखिए हिंदी में एक हमारा टॉपिक है, उसका नाम है विलोम शब्द, यानी हमसे विलोम शब्द के कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो देख लें। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अलग इम्पोर्टेंट सब है, पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द भी हमसे पूछे जाएंगे और ये भी हमसे 10 शब्द पूछे जाएंगे। तीसरा हमारा जो है वह तत्सम और तद्भव, तत्सम एवं तद्भव शब्द, इसके भी हमसे ठीक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक है वह है अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द, ये भी आपसे 10 पूछे जाएंगे। फिर हमारा वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, ये दो टॉपिक है। इसको आयोग एक पूछता है, वर्तनी शुद्धि मतलब 5 वाक्य शुद्धि पूछता है और 5 वर्तनी शुद्धि पूछता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो चाहे तो वर्तनी शुद्धि आपसे 10 पूछ ले, चाहे तो वाक्य शुद्धि आपसे 10 पूछ ले। तो ये हमारे अब तक कुल 5 टॉपिक हो गए हैं और एक टॉपिक हमारा जो है वो है विशेष एवं विशेषण, विशेष एवं विशेषण। देखिए इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि लोग पढ़ के जाते हैं विशेषण, जबकि आयोग ने लिखा है विशेष एवं विशेषण, यानी आपको इन दोनों पर कंप्लीट तैयारी करनी है। अब आते हैं बुक लिस्ट के बारे में, आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें प्रचलित हैं, आप जो चाहें वो ले लें, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए आपकी सोर्स हिंदी में क्या क्या होने चाहिए, तो सोर्स हिंदी में मैं आपको हिंदी के 3 प्रमाणिक सोर्स बता रहा हूँ और इन सोर्सों को यदि आप फॉलो करते हैं और एक बार आप मुझे सुन लेते हैं तो आपके हिंदी में 60 में 60 नंबर आने तय हैं। तो पहला सोर्स क्या है कि हिंदी में किताब आती है वासुदेव नंदन की, वासुदेव नंदन, ठीक। ये पतली किताब है और इस किताब को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इस किताब में मुश्किल से आपको 40 पेज ही पढ़ने हैं केवल आरओ एआरओ पे। इस किताब को नंबर 1 पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए 6 के 6 टॉपिक इसमें से 5 दिए हुए हैं। ये किताब सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है और आयोग भी अगर आप इसका साच लगा के देते हैं तो आयोग उसको सही मानता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो जो है डॉक्टर हरदेव बहारी की आती है सामान्य हिंदी, डॉक्टर हरदेव बहारी की। थोड़ी किताब ये मोटी है लेकिन आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक। इसमें से आपके जो 6 टॉपिक हैं इन 6 टॉपिकों को ही पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा नहीं पढ़ना, यानी मुश्किल से इस किताब से आपको लगभग लगभग 80 पेज के आसपास ही पढ़ना, बाकी आपके काम का नहीं है, ठीक। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है, PYQ हिंदी के, यानी पिछले सालों में हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं। अब हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जो 6 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, इन 6 टॉपिकों के प्रश्न आयोग द्वारा जितनी परीक्षाएं की गई हैं, चाहे वो CSAT की परीक्षा हो, चाहे लोअर की परीक्षा हो या अपर की परीक्षा हो, अपर PCS की, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यानी इन 6 टॉपिक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। अब आते हैं आयोग के नए पैटर्न पे। देखिए आपने आयोग का जब 24 का पेपर दिया होगा तो 24 के पेपर में आयोग ने
प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बदल दिया है। तो ये प्रवृत्ति अब आपको हिंदी में भी दिखाई देगी। जैसे अब तक आपसे हिंदी में पूछा जाता था कि फला का विलोम क्या है या फला का विलोम क्या है, ये इसके लिए एक शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए आगे पूछा था कि नीति का विलोम क्या है, नीति का विलोम क्या है। आपसे आयोग ने प्रश्न पूछा और आपने प्रश्न का उत्तर दिया। अब आयोग आपसे ऐसे प्रश्न पूछ के वो करेगा क्या कि सूची बना देगा, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। तो यानी चार विलोम यहाँ, चार विलोम यहाँ, तो आपको कहेगा इनकी मैचिंग कराइए। एक तरीका देखिए आयोग के पूछने का ये है। दूसरा आयोग आपसे क्या पूछ सकता है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए, नहीं है। और तीसरा सुमेलित है, सुमेलित है। यानी हिंदी में इस बार आपको जो पेपर होगा तो आपको इन तीन कैटेगरी और एक चौथी कैटेगरी जो हमेशा आयोग पूछता था, यानी सिंपल वर्ड में वो, यानी आपको हिंदी में इस बार चार कैटेगरी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आयोग क्यों करेगा? क्योंकि आयोग को अगर पेपर जब टफ बनाना होगा तो टफ बनाने के लिए वो इन तीन कैटेगरियों को क्या करेगा, आपके सामने यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो आप अब की बार जब अपने तैयारी कर रहे हो हिंदी की चाहे जीएस की, तो आप इस पैटर्न पे तैयारी करिए। अगर इस पैटर्न पर तैयारी कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी हिंदी में 60 आना तय है। अब आपको मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखिए हिंदी का आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिला करेगा जब तक आरओ की परीक्षा नहीं हो जा रही है। आरओ की परीक्षा ना होने का मतलब ये पेपर जब तक होगा मैं प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूं आपको। अब कंप्लीट कैसे करना मतलब क्या है कि मेरे कुछ आपको नोट्स रहेंगे हिंदी के, इन 6 के 6 टॉपिक पर रहेंगे और इसको मैं पढ़ाऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए हमारे पास पढ़ने के कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका होता है लिखना, एक तरीका होता है पढ़ना, एक तरीका होता है सुनना। अगर मुझसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, तो सुनना। क्योंकि सुन के चीज़ें हमें याद होती थी, क्योंकि हमारे जितने भी साहित्य ग्रंथ आज भी हैं उन सब क्या बोलते हैं, श्रुति साहित्य, यानी सुन के लिखे गए। यानी आप पहले सुनिए, सुनने के बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद लिखिए। अगर आपने तीन तरीका ये अपना लिया तीनों को मिला के, तो हिंदी में 60 नंबर आपके आना तय हैं। और हिंदी में आपके नंबर अगर 60 आ गए तो आप जान लीजिए जीएस का जो 140 का पेपर है, 140 पेपर में आपके 78, 80, 85 और 90, मतलब जितने ऊपर नंबर आएंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे आरओ की प्री परीक्षा में। देखिए आरओ का जो जीएस का जो लेवल होता है वो यूपी पीसीएस से ज़्यादा फैक्चुअल होता है, थोड़ा टफ होता है। टफ कहने का मतलब फैक्चुअल इसलिए है क्योंकि ये पेपर होता है फैक्चुअल, यानी आपको आता है या नहीं आता है। लेकिन हिंदी में आपसे ऐसा कोई एक प्रश्न नहीं हो सकता जो आपने ना सुना हो, जो आपको ना आता हो। इसलिए हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करिए और जीएस के पेपर को भी प्रिपेयर करिए। एक गोल्डन चांस है, इतनी सीट दोबारा आपको मिलेगी नहीं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हिंदी में 60 नंबर ला सकते हैं। तो कल से मैं हिंदी पर जो है छोटे छोटे वीडियो आपको ला के 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का दूंगा। आप उसको देखते रहिएगा और जैसा होगा आप कमेंट करिएगा, उसका लाभ लीजिएगा। और यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपना ख्याल रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।